हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबकी। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल नरेशन क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीएचएसएल 2018। जैसा कि आप सब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 का एग्जामिनेशन बस होने वाला है, तो ये 3 डेज रिवीजन मॉड्यूल रहने वाला है जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगी। कहीं आपको इधर उधर जाने की नीड नहीं है, बस जो डेली वीडियोज़ अपलोड होंगे आपको वो वीडियोस सिंसियरली देखने हैं। आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, टॉपिक वाइज चलेंगे, जैसे नरेशन के क्वेश्चंस कर लिए, फिर वॉइसेस के एक में ही, फिर एरर्स के, फिर इम्प्रूवमेंट के, फिर वोकैब के। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल चलने वाला है। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी रिवीजन हो जाएगी, सारे रूल्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, जो भी मोस्ट रिपीटेड रूल्स है सारी चीज़ें, और जो वोकैब है करंट ईयर वो भी इसमें कवर हो जाएगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने का वही मेथड रहेगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको अटेम्प्ट करना है अपने माइंड में और लास्ट में स्कोर बताना है। अब जैसे 25 सेट हुए थे तो हर सेट से अगर एक क्वेश्चन नरेशन में तो टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए, तो आपको अपना स्कोर काउंट करना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाए। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, इसमें 100% एक्यूरेसी बिल्कुल अचीव की जा सकती है। वोकैब एक ऐसी चीज़ है, या सपोज कर लो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें थोड़ा सा मान भी लिया जाए कि ठीक है 100% नहीं, बट एरर्स हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये 100% एक्यूरेसी वाले टॉपिक्स हैं, आप बिल्कुल इसमें 100% स्कोर कर सकते हो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट हो जाओ भाई, अपने माइंड में आंसर करो, देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ जी, तो यहाँ पे द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय, आई विल बी हैप्पी इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। दिस आपका किस में चेंज होगा? अच्छा, नियरनेस को हम डिस्टेंट कर देते हैं तो दिस आपका चेंज होगा दैट में। दो ऑप्शंस कट। उसके बाद आपको ये देखना है कि सेड टू हिज एम्प्लॉय चेंज होगा टोल्ड में, विल आपका चेंज होगा वुड में। रीजन ये है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी अगर पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, विल आपका चेंज होगा वुड में, और फिनिश आपका चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट आपका चेंज होगा सिंपल पास्ट में, तो फिनिश्ड आंसर आपके सामने है 4th। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा सेट टू द इंटरव्यू। सबसे पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो आगे टेंस चेंज होगा। दूसरी चीज, इसके पास ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो आई आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देखो सन फॉर्मूला होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? महेश, तो आना चाहिए ही, सर नहीं, आई नहीं, यू नहीं, ही। आप टेंस से भी जस्टिफाई कर सकते हो। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। भाई टेंस में सिर्फ इतना सा चेंज करना है, प्रेजेंट है तो पास्ट बना दो, पास्ट है तो मोर पास्ट बना दो, तो सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, जस्टिफाइड। चलो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे, देखो मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप अपने माइंड में तो ये चीज़ 3 से 4 सेकंड्स में इजीली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और जितना टाइम यहाँ बचाओगे इंग्लिश में वही टाइम आप मैथ्स में या रीजनिंग में लगा सकते हो। हाँ जी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपके सामने है। इफ या फिर वेदर, यही कंजंक्शन यूज होंगे, दैट यूज नहीं होगा। अगेन सेकंड पर्सन, अभी अभी हमने सीखा सन फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकंड पर्सन यू आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रमेश के अकॉर्डिंग, ही, दे हट जाएगा, ठीक है।
सिंपल प्रेजेंट है, किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। इफ ही हैड एनी आइडिया, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट करो। ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड गिवन होता है वही कंजंक्शन की जगह पे यूज होता है। तो दैट या वेयर दोनों एक साथ वैसे भी नहीं आएंगे, वेयर ही आना चाहिए। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कंजंक्शन के बाद आना चाहिए सब्जेक्ट फिर वर्ब, ना कि वर्ब फिर सब्जेक्ट। कंजंक्शन के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस आएगा, तो इसको आप कट कर दीजिए। आस्क्ड होगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, टेंस चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए। दो सेकंड का क्वेश्चन है ये बस। देखो हेयर को ऑब्जर्व करो, हेयर किस में चेंज होगा? देयर में। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर। चलो सिक्स्थ का बताओ भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन। एक सेकेंड का क्वेश्चन है भाई, एक ही वर्ड को ऑब्जर्व करना है। हाँ जी, ऑब्जर्व करो टुमारो को, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। एक सेकेंड का, लिटरली एक सेकेंड का क्वेश्चन। चलो सेवेंथ। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, एडवाइस है, टोल्ड टू आप यूज करोगे तो हो जाएगा, मतलब टोल्ड इज पेशेंट टू। अब टू के बाद अगर वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो ये नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ आपके सामने है, बताइए। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें ये जो हाउ है यही कंजंक्शन का काम करेगा, और कंजंक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस बोले तो सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो ये ऑप्शंस कट। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, दिस वन करेक्ट आंसर है ये वाला। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा है, अदरवाइज 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नाइन्थ।
देखो ऑब्जर्व करो, लास्ट मंथ आपका किस में चेंज होगा, प्रीवियस मंथ में, ये ऑप्शन का, ठीक है। उसके बाद ये कंजंक्शन के तरीके से एक्ट करेगा, या तो दैट या फिर वाई, एक ही चीज आनी चाहिए, और क्योंकि आपके पास वाई गिवन है तो यही कंजंक्शन होगा, तो दोनों एक साथ वैसे भी नहीं आ सकते। अब बस आपको सन फॉर्मूला, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही, राइट। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप यहां से ऑब्जर्व करो तो टेंस भी जस्टिफाइड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। चलो 10th क्वेश्चन, हाँ जी। तो देखो इसमें भी बस आपको सबसे पहले एक वर्ड को ऑब्जर्व करना है, नाउ। नाउ आपका चेंज होता है देन में, ठीक है, दो ऑप्शंस कट। अब ऑब्जर्व करो टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, टेंस चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर दिस वन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, तो सेज का सेड नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं सन फॉर्मूला अगेन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी आना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आई को प्लूरल ट्रीट किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, तो इसीलिए आई के साथ गो आया है ना कि गोज, लेकिन शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए भाई। अब तक तो पता लग गया होगा, सबसे पहले टुमारो को ऑब्जर्व करना है, ये दो ऑप्शंस कट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, विल चेंज होगा आपका वुड में, करेक्ट आंसर। चलो भाई 13th क्वेश्चन, हाँ जी। देखो सेड आपका टोल्ड में चेंज नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है तभी रिपोर्टिंग वर्ब सेड मतलब टोल्ड में चेंज होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट, सिंपल सेड दैट। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा, सिंपल पास्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, करेक्ट आंसर दिस वन। चलो भाई 14th का बताओ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, व्हाट ही कंजंक्शन का काम करने वाला है, तो दैट व्हाट एक साथ नहीं,
कंजंक्शन के बाद सेंटेंस कौन सा आना चाहिए? असर्टिव, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। आंसर आपके सामने है। कंप्लीटली रीड करने की भी नीड नहीं पड़ी, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ी, बस आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और आंसर आपके सामने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ, 15th। हाँ जी, 15th का बताओ आंसर। सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वेल, तो यहाँ पे ये वार्निंग है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन। सीमा वार्नड हर डॉटर नॉट टू गो नियर द वेल, रिक्वेस्ट नहीं है, वार्निंग। चलो 16th का बताओ। हाँ जी, तो देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वेयर आपका कंजंक्शन का काम करने वाला है, तो दैट वेयर एक साथ नहीं, इफ नहीं, इफ आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन के केस में। उसके बाद यहाँ पे कंजंक्शन के बाद क्या आना चाहिए? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो वेयर वर यू नहीं, वेयर ही वॉज। अब क्या ये जो इन ट्रांसफॉर्मेशन है करेक्ट है? नहीं, इनकरेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होना चाहिए था। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे, आपको 4 में से बेस्ट पॉसिबल चूज करना है, ठीक है, ये भी गलत है लेकिन बाकी ऑप्शंस और भी ज़्यादा गलत हैं, ठीक है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना होता है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। चलो 17th का आंसर बताओ। सिंपल टेंस ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड स्लिप्ड, करेक्ट आंसर। चलो भाई 18th बताओ। हाँ जी, तो देखो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो क्या आना चाहिए? इफ या वेदर, तो ये नहीं, ये नहीं। सन फॉर्मूला सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इफ आई कुड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो कैन तो चेंज होगा कुड में, करेक्ट आंसर हुआ दिस वन। अब पूरा सेंटेंस भी रीड करने की नीड नहीं है, आप बस कुछ ही चीज़ों को ऑब्जर्व करके करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। 19th का बताओ भाई। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपके सामने है, इफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको सन फॉर्मूला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, कंजंक्शन के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस आएगा, फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजंक्शन के बाद हमेशा असर्टिव आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। 20th का बताओ। हाँ जी, तो देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो कैन चेंज होगा कुड में। अब बस आपको ये देखना है कि कंजंक्शन के बाद सेंटेंस जो है वो असर्टिव हो, सब्जेक्ट हो। दिस चेंज होगा दैट में, टोल्ड नहीं आस्क्ड, करेक्ट आंसर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, दिस आपका चेंज होगा दैट में। अभी ये वाई और दैट एक साथ नहीं है, यहां पे दिस आपका चेंज होगा दैट में। दैट चारकोल, इसको कट करो, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है आस्क्ड होना चाहिए दिस वन, एंड कंजंक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। कंजंक्शन के बाद वर्ब नहीं, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd। हाँ जी, कंजंक्शन। अब यहां पे बताइए क्या करेंगे। दैट और व्हाट नहीं, कंजंक्शन के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट, और दिस आपका चेंज होगा दैट में। चलो ये आंसर हुआ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, तो इस वाले ऑप्शंस को कट कर दीजिए। उसके बाद कंजंक्शन के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट आना चाहिए। कितनी देर का क्वेश्चन था भाई। चलो 24th। हाँ जी, दीज आपका चेंज होगा दोज में, नियर को फार कर देते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब, अब इन दो में आपको अब रिपोर्टिंग वर्ब या कुछ और चीज देखने की नीड नहीं है। सेड आपका चेंज होगा आस्क्ड में। करेक्ट आंसर दिस वन। चलो 25th क्वेश्चन बताओ भाई। हाँ जी, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सेट टू आस्क्ड में चेंज होगा। इन दो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे कंजंक्शन के बाद आना चाहिए सब्जेक्ट ना कि वर्ब। करेक्ट आंसर होगा दिस वन। ये थे आपके 25 क्वेश्चंस नरेशन के, ठीक है। सभी अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि हर सेट में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे नरेशन है, अब आपको पता है वॉइस होंगे, फिर उसके बाद एरर्स, फिर इम्प्रूवमेंट्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, टोटल सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी एग्जामिनेशन से पहले टिल 15th। तो ये सीरीज, ये रिवीजन मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 दिन में कंप्लीट रिवीजन, सभी ग्रामर के रूल्स भी और बेसिक जो वोकैब है वो भी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2019 कंडक्ट हो चुका है, तो जो एस्पिरेंट्स अभी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कहीं इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। अनअकैडमी प्लस पे एक प्लान ले लो, उसी में मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एक ही प्लान में। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लेजेंड्स आपको पढ़ा रहे हैं। वाईफाई स्टडी अभिनय सर, प्रतियोगिता मंत्रा पवन राव सर, सारे के सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही प्लान में। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी आपको अलग से पे नहीं करना है। ओके, 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ जाएगा करीब 4800 रुपीज़ का। 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाता है करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो डिस्काउंट कोड लगाओ प्रतियोगिता मंत्रा। ओके, अनअकैडमी ऐप पे जाके प्लस सेक्शन में जाना, एसएससी एग्जाम्स को चूज करना, अपना प्लान चूज करना और यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ जी, 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा। एक तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, दूसरी ये चीज़ है कि देखो 6 मंथ्स का अगर प्लान परचेज करोगे तो यहाँ से करीब 1000 रुपीज़ ज़्यादा लगेंगे, लेकिन 1 साल के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे, कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि मेंस के लिए आप भले ही एक एजुकेटर से पढ़ो या 2 एजुकेटर से पढ़ो, लेकिन आपके पास कंटेंट तो सभी एजुकेटर्स का अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस तो सभी से कर सकते हो और प्रैक्टिस तो जितना ज़्यादा करो उतनी ही कम है, राइट। इसके अलावा मेंस के लिए डेली आपके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि 100% फ्री हैं। इंग्लिश की क्लास होती है आपकी 8 to 9 PM एंड मैथ्स की क्लास होती है, राहुल सर आपको कराते हैं 10 to 11। तो ये क्लासेस 100% फ्री है। क्लासेस में एनरोल कर देना, डेली आपकी ये क्लासेस होती है, टाइमिंग फिक्स है, अपना टाइमर लगा के रख लो अभी से। हाँ जी, पूरी रिवीजन आपको करा दी जाएगी मेंस तक। एसएससी के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और प्लान आपको परचेज करना है तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस अप्लाई करना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। रेडी रहना क्वेश्चंस के साथ और थोड़ा बहुत आप जो प्रैक्टिस करते हो उसको प्रैक्टिस करके रख लो ताकि ये जो टॉपिक वाइज रिविजन मॉड्यूल चले इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। हाँ जी, चलो टेक केयर।